स्टार्ट करते हैं मोशन वाला चैप्टर। अपना क्लास 9th का है ये चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में। और इसकी जो है एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हम लोग जो है आज करने वाले हैं। और एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी फार्मूलाज की। तो पहले फार्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसमें फार्मूले देखें तो कुछ टाइप के फार्मूले अपने को जो यूज़ में आने वाला है। जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपका कितना, स्पीड इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस टोटल के अपॉन में टाइम। एक तो ये चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरे नंबर पे अपन लोग को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तीसरी चीज पड़ेगी आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है इसे बोलते हैं आप लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक तो ये ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, वो 3 इक्वेशन थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की नीड है। 5वें पे अगर हम लोग देखें तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 6th फार्मूला बनेगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी में ही अगर हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें इसे तो हम लोग बात कर लेते हैं फॉर अपवर्ड मोशन। जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा उस केस के लिए। तो बेटा जो आपका s है, डिस्प्लेसमेंट जो है, उसको आप h में कन्वर्ट करेंगे उस केस में। और जो a होगा इसको माइनस का g में कन्वर्ट करेंगे। बाकी u और v जो होंगे आपके एज इट इज़ दे रखे होंगे, जैसे हैं वैसा ही यूज़ करना है। तो आपके जो कन्वर्टेड फार्मूले बने वो क्या फार्मूला बना होगा, देखो v और u सेम, a की जगह पे माइनस का g, तो माइनस का g, t ऐसा ही रहेगा। 8th वाला जो फार्मूला है ये आपका मिलेगा, s की जगह पे h रख दिया मैंने। देखो s इज इक्वल टू h दे रखा है तो s की जगह पे h रख दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, u t एज इट इज़ रहेंगे, नो चेंज। अब यहाँ पे प्लस हाफ g की जगह पे, a की जगह पे माइनस का g इंटू टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको h इक्वल्स टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ओके जी। और तीसरा जो 9th फार्मूला जो आपको मिलेगा यहाँ से, वो ये यहाँ पे रख देंगे तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2g और h। ये 3 फार्मूले और हमें मिल गए अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है ना। डाउनवर्ड मोशन में भी आ सकता है बेटा इसका फार्मूला। तो डाउनवर्ड मोशन में इस फार्मूले को अपन लोग क्या करते हैं, या माइनस की जगह पे प्लस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड मोशन के फार्मूले बन जाते हैं। अब ये मैंने बताए क्यों है, उसका एक रीज़न है। जब किसी बॉडी को हम लोग ऊपर फेंक देते हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हमें पता करना है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो उसे वहां तक पहुंचने में कितना टाइम यूज़ हो गया, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसे डिस्कस करने के लिए स्पेस कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक मैं जो है आगे बढ़ा देता हूँ चीज़ों को। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें रीज़न बताऊंगा कि ये फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी। अपवर्ड मोशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैक्सिमम हाइट का एक केस आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के केस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को मिलता है कि जो v होगा फाइनल वेलोसिटी, ये आपका 0। भाई किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से फेंका और वो मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, और जब फेंका था उस टाइम उसकी स्पीड u थी। तो ऊपर जाते जाते यहाँ पे एक काम हुआ होगा, देखो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जा रही होगी। और एक टाइम ऐसा आया होगा जहाँ पे जाके स्पीड 0 हो गई, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं गया। जब ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं गया इसका मतलब स्पीड 0 हो गई ना उसकी, तो यहाँ जाके 0 हुई और फिर ऑब्जेक्ट नीचे आने लगा। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा तो होगा जिस पे उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो
ज़ीरो होगी, ठीक है ना। तो वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है जिस पर किसी ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाती है। तो v आपका ज़ीरो हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो, एक तो v का इस्तेमाल हो रहा है और एक इस वाले फॉर्मूले। अब जरा देखना है, इन दोनों से मैं कुछ बढ़िया फॉर्मूले निकाल रहा हूँ, उन दोनों के लिए डिस्कस करने के लिए लिखा है ये सब मैंने। तो बेटा यहाँ पे v तो ज़ीरो हो गया मैक्सिमम हाइट वाले केस में, u माइनस का gt, तो u माइनस जी टी जैसा है एज इट इज लिखा रहने दो। अब ये माइनस का जी टी है, इसको इस साइड में ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू। तो टाइम अगर मुझे निकालना होगा तो ये मिलेगा u अपॉन जी। मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में किसी बॉडी को कितना टाइम लगता है वो निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि टाइम टेकन by a body to reach the maximum height तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया किसी बॉडी को, उसका फॉर्मूला जो है आपको t इज इक्वल टू यू अपॉन जी मिल गया। यहाँ पर u जो होगा वो आपके इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करेगा और g जो होगा ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एंड t इज द टाइम, ठीक है। ये चीज़ें पता चली। अब इसके बाद बेटा इसका एक और केस बना था, तो 9th वाला फॉर्मूला जो है इसे देखो जरा। तो ये दे रखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। अगर मैं v को 0 रख दूंगा तो ये मिलेगा u स्क्वायर माइनस का 2gh मैक्सिमम हाइट ले रहे हैं तब जाके v 0 हो रहा है, हमने बात कर ली थी अभी। इस h मैक्सिमम को मैं इधर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 2gh मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर। और इसी को अगर मैं h मैक्सिमम की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ निकाले देते हैं हम लोग उसे, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप बना के। तो यहाँ पे मिलेगा बेटा आपको h मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर अपॉन क्या, ये 2g मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी रीच्ड बाय पार्टिकल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंका गया है तो मैक्सिमम इतनी हाइट तक वो यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ठीक है। और उन फॉर्मूले के बाद अब इन क्वेश्चनों पे आ जाते हैं कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस हमारी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है, जरा यहाँ पे देखें। तो ये कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड। एक एथलीट है जो एक राउंड कंप्लीट करता है ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक होगा जिसका डायमीटर आपको 200 मीटर दे रखा है इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में। ओके जी, मतलब जो एथलीट है एक सर्कल पे गोल गोल घूम रहा है और एक राउंड लेने में उसे 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। अब वो पूछ क्या रहा है आपका, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये बताना है हमको। जरा इसको क्वेश्चन में समझें, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये एथलीट ने एक सर्कुलर ट्रैक पे डिस्टेंस कवर किया होगा कुछ। देखो मेरे डायग्राम बहुत अच्छे हैं तो इन पर कोई कमेंट ना करिएगा प्लीज़, समझिएगा, है ना। ओके जी, ये एक सर्कुलर ट्रैक हो गया और इसका डायमीटर आपको 200 मीटर दे रखा है, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि इसका मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट से चलते चलते वो लौट के फिर से पॉइंट ए पे जब आता है तो 40 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में उसे जो टाइम लग रहा है वो 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। इतनी चीज़ हमें पता है। और क्या पता है, इसका डायमीटर पता है, तो डायमीटर को लिख दे रहे हैं d इज इक्वल टू 200 मीटर। देखो किसी भी क्वेश्चन को करना है तो पहले उसकी गिवन क्वांटिटीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है, बाद में सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जो टाइम हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस बताना है एंड
डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, ये बताना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ करी हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 2 मिनट 20 सेकेंड है, टाइम को हम जनरली जो है सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइम आपको दे रखा है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको आप लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं टोटल टाइम जो है 2 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम था, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2 × 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ओवरऑल मिला के कितना हो गया 140 सेकेंड। इतना आपका टाइम आ गया। इस टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये बताना है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़रा देखना, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड तो आपको पता मतलब निकालनी है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। पहले तो स्पीड आपको दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो मतलब पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हो सकता है। तो बस हम लोग को करना क्या है, पहले स्पीड निकाल लें। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर एक सर्कुलर ट्रैक पे ये चल रही है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस जो होगा 2πr हो जाएगा। सर्कुलर ट्रैक पे जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर को कंसीडर किया जाता है, सर्कल के पेरीमीटर को ही माना जाता है, ठीक है। वो आपका 2πr आ गया और इसको टाइम t से हमने डिवाइड किया। और एक राउंड के लिए तो है ये 2πr जो है, तो एक राउंड में डिस्टेंस 2πr लगा, तो एक राउंड का टाइम कितना 40 सेकेंड। अब देखो बेटा, आपको पता है 2π को ऐसे ही रहने दो, r जो होगा ये आपका कितना, देखो डायमीटर 200 है, तो रेडियस कितनी हो गई 100 मीटर हो गई। तो आप इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में टाइम जो t दे रखा है आपको 40 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना। t आपको 40 सेकेंड का टाइम दे रखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इससे काट दिया, इसको इससे काटा 2 टाइम्स और 2 से 10 को काटा 5 टाइम्स। तो बेटा जो स्पीड आई आपकी वो कितनी आ गई 2π आ गई, ठीक है। अब जब ये स्पीड पता चल गई तो ये जो फॉर्मूला आपको दे रखा है इस फॉर्मूले में रख दो। भाई ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस की तो बात कर रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस में स्पीड आपकी कितनी आ गई है 2π। टोटल टाइम जो लग रहा था वो कितना लग रहा था आपको 140 सेकेंड का, तो 140 सेकेंड, सॉरी 2π नहीं है ये 5π है, वेरी सॉरी, ये 5π दे रखा है आपको। और 140 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 700π। एक तो ये टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका है, या तो आप पाई जैसा है वैसा ही रखा रहने दें, या फिर आप इसकी जगह 3.14 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग 22/7 रख देते हैं, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, तो राउंड ऑफ करें नियर अबाउट कैलकुलेट करेंगे इसे, तो वो 2200 के करीब उसका आंसर फिर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं और इस डिस्टेंस में मीटर लगा सकते हैं, इतना भी आपका सही माना जाएगा, इसे हम सही कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला होता है अपना डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें ये देख लो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। भाई डिस्टेंस निकालना है, टाइम आपको दे रखा है, और स्पीड के बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, तो जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2πr,
ठीक है। और टाइम कितना लग रहा था उसे, 40 सेकंड का टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया 2πr को 40 सेकंड से डिवाइड किया। डायमीटर आपको 200 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी उसकी, जस्ट हाफ हो गई, इसलिए मैंने डायमीटर को 100 मीटर मान लिया। तो ये मैंने वैल्यूज रख देंगे, 2πr की जगह पे 100 और t की जगह पे 40, कैंसिल आउट करके हमने निकाल लिया स्पीड को 5π, और फिर इस वाले फॉर्मूले में लगा दिया हमने, तो स्पीड आ गई आपकी 5π, ये रही। टोटल टाइम आपने निकाल लिया था 140 सेकेंड, वो ये दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो 700π आपका आंसर आ जाएगा मीटर की फॉर्म में। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखो, सोचना कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला और लौट के यहीं आया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम ज़ीरो मानते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में बात कर रहा है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए थी, लौट के जब राउंड कंप्लीट किया तो फाइनल भी तो वही ए ही आई, तो दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना का आया, 0 का। इसलिए जब वो 40 सेकंड में गया, 40 सेकंड में एक राउंड लग रहा है इसका, ऐसे याद रख लेना, 40 सेकंड में एक राउंड, ठीक है। फिर से 40 सेकंड लगाया तो एक राउंड, फिर से 40 सेकंड लगाया तो भी एक राउंड, टोटल कितना टाइम हो गया ये 120 सेकंड में, तो 0 ही मान लिया ना हर बार भाई, कंप्लीट राउंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इतना तो अपने को पता चल ही रहा है। और यहाँ पे टाइम कितना है 140 सेकंड, तो देखो इन तीनों को मिला के कितना हो गया 120 सेकंड में 3 राउंड हो गए, अगर इन तीनों को मैं जोड़ूँ। लेकिन अभी अपने को लाना कितना टाइम 140 सेकंड का लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 20 सेकंड में और देखेंगे। तो 20 सेकंड के लिए अगर बात करें तो बेटा 40 सेकंड में 1 राउंड था, तो 20 सेकंड में हाफ राउंड नहीं हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल राउंड के लिए बात करूं, यहाँ पर अगर मैं टोटल के लिए बात करूं तो ये आ जाएगा 140 सेकंड, और 140 सेकंड में 3 होल 1/2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ये इतना हो पाएगा कि नहीं भाई, इतना तो हमको आइडिया लग ही गया होगा कि 140 सेकंड में 3 होल 1/2 राउंड लग जाएंगे, और 3 राउंड तो हो गए आपके पूरे। तो जो राउंड पूरा हो गया वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका 0 हो चुका है, तो बचा कौन सा, आधा राउंड बचा अब, है ना। आधा राउंड तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, आधा राउंड होगा कि ए से चलते चलते बी तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं। तो जरा सोचो, ए से बी तक जाने में शॉर्ट रास्ता हमको ये पड़ेगा या डायरेक्ट ऐसे ए से बी तक जाएंगे तो शॉर्ट रास्ता पड़ेगा। हमें आइडिया है कि ए से बी तक सीधा सीधा जाओ तो आपको जो डिस्टेंस मिले, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा ए से बी तक का गैप, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ए बी, और ए बी आपको कितना दे रखा है 200 मीटर, ठीक। तो क्या आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे निकल गया, ठीक है, ये चीज़ आई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बी। जोसेफ है जो एंड ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये एंड ए है और ये बी है, ओके जी। बी को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रेट डिस्टेंस की स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था वो ऑफ 300 मीटर, तो इनके बीच का जो गैप इसने बताया वो 300 मीटर बताया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो 300 मीटर गया है इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। और इस टाइम पे इसे जो टाइम लग रहा है वो लिख रहा है 2 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है जी। देन ही रिटर्न्स बैक, फिर उसके बाद वो बैक हो के आया, ऐसे बैक हो रहा है 100 मीटर टू अ पॉइंट सी, 100 मीटर बैक आया है पॉइंट सी तक,
मान लेते, मतलब मान क्या लेते हैं, दे ही रखा है ये 100 मीटर। ओके जी। और वो ये कह रहा है कि इसे यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक आने में जो टाइम लग रहा है टी, वो 1 मिनट का टाइम लग रहा है ना। इसको चाहो तो ये T1 मान सकते हो, ये T2 मान सकते हो। ये पहला डिस्टेंस है इसलिए D1 D2 ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। ओके जी। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो पूछिए एक तो, एवरेज स्पीड। ओके जी। दूसरा दे रखा है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ये भी आपसे पूछी है फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो यहाँ पे हमें दो केस निकालने हैं, फ्रॉम ए से बी तक, ए टू बी निकालना है, और दूसरा निकालना है फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस के लिए। सेम इसके लिए भी यही बात करनी है। तो यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, और बी भी निकालना है फ्रॉम ए टू सी। मतलब सबसे पहले हमें ए से बी के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर पॉइंट ए से सी तक में एवरेज स्पीड निकालनी है। सेम वेलोसिटी के लिए कि ए से बी तक जो है आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फिर ए से सी तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये केस आपको दे रखा है। ये है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 का सॉल्यूशन चल रहा है ये। सबसे पहले तो इन्होंने दे दिया कि जोसेफ जो है ए से पॉइंट बी तक जाता है 300 मीटर, जहाँ तक पहुँचने में उसे टाइम लगा 2 मिनट 20 सेकेंड का, और फिर बी से जो है वापस आता है पॉइंट सी तक, और पॉइंट सी का बी से जो गैप है वो 100 मीटर है, और यहाँ पर जो इसको टाइम लग रहा है टी, वो 1 मिनट का टाइम लग रहा है। इतनी चीज़ें जो है हम लोगों को दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि टाइम जो आपको दे रखा है उसे सेकंड में कन्वर्ट कर ले। तो T1 जो टाइम है आपका, T1 वो आपको दे रखा है 2 मिनट और 20 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल कितना आया 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड का जो टाइम है उसे पहले लग रहा है। दूसरा जो टाइम T2 आपको दे रखा है वो आपको 1 मिनट दिया है, और 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड। T1 T2 निकल आए। अब आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है D1, भाई पहला डिस्टेंस D1 आपको 300 मीटर दे रखा है, और दूसरा जो डिस्टेंस होगा D2 वो आपको कितना दे रखा है 100 मीटर, ठीक है। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम ए टू बी। तो पहला केस निकालते हैं, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये पढ़ा है। अब देखो जरा बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है इसका। टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक का, ठीक। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इसको डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर दे रखा है। तो आप क्या करें, टोटल डिस्टेंस पे 300 मीटर लिख देंगे, और ए से बी तक पहुँचने में से टोटल टाइम कितना लग रहा है वो आपको लग रहा है कितना 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कितना 140 सेकेंड का टाइम लग रहा है। 2 मिनट 20 सेकेंड है ना। हाँ 140 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 140 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और इससे आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये मिलेगा आपको कितना 30/14। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 7, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 15, तो मिलेगा आपको 15/7, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 0.1 लगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो जो आपको बेटा एवरेज स्पीड आई वो आई 2.14 मीटर पर सेकेंड। इतनी आपकी एवरेज स्पीड आ गई फ्रॉम ए टू बी। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम ए टू सी, ठीक है जी। दूसरा वाला केस बी वाला, एवरेज स्पीड
फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को। तो इसके लिए बात करें तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दो डिस्टेंसेस हो जाएंगे d1 और d2। जरा देखो ना, ए से सी की बात कर रहे हैं तो पहला डिस्टेंस तो ए से बी तक का था 300 मीटर d1, और दूसरा फिर बी से सी तक का है 100 मीटर d2। इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस को, दोनों डिस्टेंसेस को प्लस करा। क्या दोनों में टाइम जो लग रहा है वो टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके टाइम को भी देख लेंगे कि ये कितना दे रखा है आपको टाइम 140 सेकेंड और इसका कितना दे रखा है 60 सेकेंड। दोनों को जोड़ लेंगे t1 प्लस t2, तो ये कितना आएगा आपका। देखो डिस्टेंस जो है ना पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हम लोगों ने बात करी, और डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी बात करी है। स्केलर में डायरेक्शन की नीड नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी हमने पढ़ा है। तो अब चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस हम यहाँ से पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। तो पहला जो डिस्टेंस था वो आया आपका 300, दूसरा दे रखा है आपको 100, टाइम जो दे रखा है पहला आपको 140 सेकेंड, दूसरा दे रखा है आपको 60 सेकेंड। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये मिलेगा कितना, 400 मीटर डिस्टेंस हो गया, और जो टाइम है वो कितना है 200 सेकेंड का टाइम हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 4 को मैं कैंसिल करूँगा 2 टाइम्स, तो ये मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड का टाइम लग जाएगा हमें यहाँ पे। तो ऐसा करके आप एवरेज स्पीड जो है इसकी निकाल पाएंगे, ठीक। ये एवरेज स्पीड आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखें तो इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना था फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी हम लोग निकालें तो देखो ना, ए से बी तक का जो पाथ कैसा है कि स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिस्टेंस होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो बेटा जो एवरेज स्पीड आप लोग निकालोगे, एवरेज स्पीड वो आ जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो आपको 300 मीटर ही दे रहेगा, और टाइम कितना है आपका यहाँ पे 140 सेकेंड, तो ये 140 सेकेंड ही रहेगा। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा फिर से वही 30/14 है ना, और इसको सॉल्व करके शायद हम 2.14 मीटर पर सेकेंड लेके आ रहे थे, सेम निकल के आ जाएगी। जितना डिस्टेंस था उतनी, सॉरी जितनी स्पीड थी उतनी ही वेलोसिटी निकल के आ गई ए टू बी, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। दूसरा जो केस दे रखा है उसने कहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमको अभी भी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी के लिए निकालनी है। तो ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मैंने जब इधर वाली पोजीशन पे लूँगा, तो मैंने अगर इसको पॉजिटिव लिया तो इधर जब चलेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका एक जो d1 होगा वो तो आपका पॉजिटिव आ गया 300, लेकिन d2 कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन बदलने पर इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन टाइम तो आपका पूरा ही लगेगा जितना लगना है, तो वो 140 सेकेंड का टाइम लग रहा था, तो ये आया आपका कितना 200 मीटर अपॉन 140 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 टाइम, 2 से जाएगा 7 टाइम, तो कितना आया 10/7। 7 से इसको काटो तो 7 बन जा 7.3 बचा 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, लगभग राउंड ऑफ करके 1.43 सेकेंड है ना, इतने सेकेंड मीटर पर सेकेंड, या फिर आप 10/7 ही छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि जो बी से सी की जो डायरेक्शन थी पार्टिकल के मूव करने की या ऑब्जेक्ट के मूव करने की, या फिर क्या बोले जो सब के जॉगिंग की जो डायरेक्शन थी वो जस्ट अपोजिट थी, इसलिए हम लोगों ने इसको नेगेटिव ले लिया था। टाइम पूरा कैलकुलेट करेंगे 140 सेकेंड का, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये कह रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब अब्दुल अपने स्कूल जा रहा था तो उस टाइम पे उसने अपनी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया जो 20 किलोमीटर पर आवर थी ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। जब वो उसी सेम रूट से लौट के आ रहा था, देयर इज लेस ट्रैफिक, और उस टाइम रोड पर ट्रैफिक कम था, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और उस टाइम पे लौटते टाइम उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। तो इसके लिए बात कर लेते हैं। जब अब्दुल जो है एक अपने घर से स्कूल के लिए जा रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि होम टू स्कूल की जो ट्रिप है उसकी जो स्पीड है उस टाइम पे वो है कितनी, उसकी स्पीड देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो लौट के आ रहा है उस टाइम पे स्कूल का ट्रैफिक बहुत कम है, और ट्रैफिक कम होने की वजह से जो उसको अपनी स्पीड लग रही है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा है कि इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी है। तो एवरेज स्पीड पूछिए, वेलोसिटी पूछिए, एवरेज स्पीड पूछिए, ठीक है। एवरेज स्पीड हम निकालते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं कि यहाँ से इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो s, और जब लौटते में इसका डिस्टेंस आएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा s। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो आ जाएगा आपका s प्लस s। टोटल टाइम को मान लेते हैं t1 प्लस t2। अब आपको t1 और t2 तो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब आप फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या फाइंड आउट करना है क्या नहीं। तो बेटा t1 हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं कि पहला डिस्टेंस s अपॉन पहली स्पीड 20, बिकॉज t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं t2 निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s प्लस एस हो गया 2s। t1 की जगह बेटा रख देंगे s अपॉन 20 प्लस s अपॉन 20, एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये मिलेगा आपको 2s अपॉन इन दोनों का, सॉरी एक जगह 30 है, ये इसको 30 लेना है, तो दोनों का 20 और 30 का एलसीएम कितना आया 60, और 2 के टेबल में कितने बार 60 आएगा 3 टाइम्स, तो 3s प्लस 2s। अब आपको ये मिलेगा कितना 2s अपॉन, ये मार्कर थोड़ा सा भूखा है मेरा, दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ये मिलेगा आपको बेटा 2s अपॉन 5s अपॉन 60, और इस s से ये s कैंसिल आउट, 5 से ये 60 जाएगा 12 टाइम है, उसे 12 का मल्टीप्लाई इधर, ये 1 टाइम था, तो ये मिलेगा 2 इंटू 12 मतलब 24 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड हो जाएगी। इतनी स्पीड से जो है मतलब एवरेज स्पीड जो निकल के आई उसकी वो 24 किलोमीटर पर आवर की आई है। लेकिन कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ ना करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ से जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 को और देख लेते हैं कि एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बेटा रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू हो गया आपका 0, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा आप इनिशियल वेलोसिटी यू को 0 ले लेंगे। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके बाद बेटा टाइम कितना दे रखा है आपको 8.0 सेकेंड का टाइम दे रखा है। हाउ फार मतलब एस आपसे पूछ लिया। अब देखना जरा यू ए टी और एस किस इक्वेशन में लग रहा था जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिख पाए, तो एस इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u आपका कितना है 0 इंटू टी आपको कितना दे रखा है 8 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 हुआ, और t आपको कितना दे रखा है 8 इंटू 8, 2 से 8 को कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, ये मिलेगा आपको 0 प्लस
3 4 जा 12, 12 8 जा 96। तो S इज इक्वल टू कितना आया 96 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने ये करा दिए हैं। हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तब तक मेहनत करते रहिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा इन क्वेश्चंस को करने के बाद, है ना। मैं पूरी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि स्कूल वाला फील आपको घर पे आ जाए। इन वीडियोस से काफ़ी सारी मदद जो है आपको मिले, ठीक है। थैंक यू।